नमस्कार साथियों। हर इंसान अपने जीवन में सुख शांति की कामना करता है, चाहता है कि हर कार्य में उसे सफलता मिले। लेकिन हमारे पूर्व जन्मों के पाप कारणों के कारण सही दिशा में कार्य करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। मैंने कभी भी ज्योतिष को केवल धन कमाने का मार्ग नहीं समझा। मैं बस लोगों की निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ और कुछ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैंने लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रेकी सिखाया, वो भी निःशुल्क। आज हम बात कर रहे हैं शुभ रत्नों की, और विश्वास करिए मेरा एक एक शब्द आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी बातें जरूरतमंदों तक पहुंच सके। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम धनु लग्न वालों की बात करेंगे। धनु लग्न वालों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। किसी भी काम को ये लोग ना नहीं बोलते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लोग प्रत्येक विषय का नॉलेज रखते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट पर इनसे डिबेट जो है करवा सकते हैं। द्वि स्वभाव लग्न होने के कारण ये लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ये लोग असंभव काम को भी संभव बनाने का हुनर रखते हैं। ज़्यादातर लोगों का शरीर बहुत मजबूत होता है। ये लोग हर काम को जल्दबाजी में करते हैं। ये लोग अनुशासित, संयमी और केवल अपने विचारों से ही नियंत्रित होते हैं। जल्दी ये लोग किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं आते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो ये जल्दी से दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर एक बार किसी पर विश्वास कर लें तो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक बार भी अगर उनका विश्वास टूटा या इनसे किसी ने झूठ बोला या इनके साथ किसी प्रकार का ड्रामा किया तो फिर ये लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। फिर उस इंसान से संबंध चाहे इनका कितना डीप हो, ये उसकी परवाह नहीं करते हैं और तुरंत मुंह मोड़ लेते हैं। ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। भाव भंगिमा ड्रामा करके झूठ बोलकर किसी भी चीज को प्राप्त करना इनको अपना अपमान लगता है। क्योंकि ये लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं और दूसरों से भी इसी की आशा रखते हैं। यहाँ जो शब्द आया आशा करते हैं, यहीं से इनकी कहानी चेंज होने लगती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ज़्यादातर लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों से धनु लग्न के जातक नफरत करते हैं। धनु लग्न के लोगों का सामाजिक दायरा बहुत छोटा होता है। ये लोग बहुत रिजर्व होते हैं। ऊपरी तौर पर ये लोग अहंकारी नजर आते हैं और सच कहूँ तो होते भी हैं। चूँकि दिल से सच्चे होते हैं, इसी कारण इनका दिल जरा सी बात पर टूट जाता है और ये लोग जो है झगड़ा करने लगते हैं। जीवन के मध्य आयु तक इन लोगों का एक ही सिद्धांत बन जाता है, वो है एक हाथ लीजिए दूसरे हाथ दीजिए, गिव एंड टेक पॉलिसी। 40 की उम्र आते आते इन लोगों का पेट निकल आता है। क्योंकि मूलतः ये लोग आलसी होते हैं और इन लोगों के पास आपको अधूरी चीजों का अंबार मिल जाएगा। अगर ये आर्टिस्ट है तो आपको अधूरे ड्राइंग्स मिल जाएंगी, मूर्तिकार हैं अधूरी मूर्तियां मिल जाएंगी, और अगर ये लेखक हैं तो ऐसे कई लेख होंगे जो पूर्ण होने की आशा में किताबों में बंद पड़े। इन लोगों को रहस्यमय दुनिया और अकल्ट साइंस जैसे ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र में बहुत रुचि होती है। साथ ही शुक्र का इनके जीवन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कई बार मजबूत शुक्र के कारण ये लोग दोहरे विचार के हो जाते हैं। ज्ञान के साथ साथ इनकी रुचि आर्ट्स की भी ओर हो जाती है। पंचम व नवम भाव के अग्नि राशि होने के कारण जातकों में अग्नि तत्व का उछाल आ जाता है। यदि मंगल व सूर्य भी अग्नि राशि में हैं तो धनु लग्न के जातक बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, और कहीं बृहस्पति भी अग्नि राशि में हुए तो आप सोच सकते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल प्रकृति के हो जाते हैं। एक तरीके से कहें तो इन लोगों का गुस्सा नाक में रखा रहता है। दूसरे लोग इनको नकचढ़े भी कहते हैं।
चूंकि गुस्सैल और प्रैक्टिकल स्वभाव के होते हैं तो यह लोग जल्दी एडजस्ट नहीं करते हैं। यही कारण है कि इन लोगों के मित्र बहुत कम होते हैं और इसी कारण इन लोगों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है। रोग ज्योतिष के अनुसार ये लोग लिवर व पेट के रोगों से बचपन से ही पीड़ित रहते हैं। ज्यादातर लोगों में फेफड़ों व गैस्ट्रिक से जो रोग बनते हैं वो पाए जाते हैं। हृदय रोग भी अक्सर देखा जाता है। शुक्र तत्व असल में धनु लग्न में शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो ऐसे जातकों को शुगर व डायबिटीज़ की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। शुरू से ही अपने खान पान में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो इनके शरीर में, जो इनके रक्त में शुगर के लेवल को कंट्रोल करे। कि अगर आप भी धनु लग्न के हैं और इसके खराब तत्वों से पीड़ित हैं तो आप हमारे द्वारा बताए गए रत्नों को उपयोग में लाकर एक सफल जातक के रूप में उभर सकते हैं। तो आइए हम आपके रत्नों का विचार करते हैं। धनु लग्न के मुख्य कारक ग्रह लग्नेश गुरु, पंचमेश मंगल तथा भाग्येश सूर्य को माना जाता है। जन्म कुंडली के 3 मुख्य भावों के स्वामी होने के कारण जीवन और भाग्य पर भी सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं प्लैनेट्स का होता है। हमारे अनुभव के अनुसार पीला पुखराज, मूंगा व माणिक को अथवा इनके उपरत्न को शुद्ध सोने में या चांदी में अगर आप धारण करते हैं अंगूठी के रूप में या लॉकेट के रूप में तो बहुत अच्छा रहता है। रत्नों को धारण करने से पहले अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो भी ऋणात्मक ऊर्जा होगी वो उससे निकल जाएगी। रत्नों को अभिमंत्रित करने के लिए अगर आपको कोई विद्वान पंडित ना मिले तो जरा भी चिंता ना करें। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप स्वयं रत्नों को अभिमंत्रित कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको किसी भी पवित्र नदी के जल से रत्नों को धो लेना चाहिए। उसके बाद उन रत्नों को किसी लाल कपड़े में रखकर ईश्वर के आसन में रख दीजिए। साधारण पूजा पाठ करने के बाद पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन रत्नों को अपनी दाहिनी हथेली पर रख लीजिए। फिर बाएं हथेली से उन रत्नों को ढक दीजिए। उसके बाद प्रत्येक रत्नों के अभिमंत्रण के लिए दिए हुए चित्र से उस रत्न के मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए और मानसिक रूप से ये सोचें कि उक्त रत्नों से आपको लाभ ही होगा। इस तरह से मंत्र और मानसिक विचार से उत्पन्न पॉजिटिव एनर्जी से आपका रत्न अभिमंत्रित हो जाएगा। इसके बाद आप रत्नों को शुभ नक्षत्र में धारण कर लीजिए। धन्यवाद।